आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर यमन गुड्डा जी, जो कल इन्होंने एफआईआर जो दर्ज कराई है। मामला क्या है? बागेश्वर बाबा को लेकर के बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और आप सभी जानते हैं मणिपुर के अंदर क्या हादसा चल रहा है। उनके सभी जो सैटेलाइट जो है, जितने भी वाईफाई के कनेक्शन हैं, वो सब बंद कर दिया गया है। क्या मामला है, ज़रा विस्तार से जानते हैं और क्यों इन्होंने एफआईआर जो है वो दर्ज कराई है। यमन गुड्डा जी, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे ही जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं, और आपके चैनल पर सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूं। देखिए, जो बागेश्वर बाबा है, उन्होंने कुछ समय पहले टिप्पणी की थी कि भाई, उन्होंने मतलब कहना ये है कि महिलाओं को एक संपत्ति के रूप में दर्शाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर किसी महिला के गले में मंगलसूत्र है, मांग में सिंदूर है, तो वो शादीशुदा की पहचान है। अगर उनके गले में मंगलसूत्र नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है, तो आप उसको खाली प्लाट समझ सकते हैं। इसका मतलब हम क्या समझें कि बाबा के मन में जो महिलाओं के लिए सम्मान है ना, वो सिर्फ इतना ही है कि वो उनको संपत्ति समझते हैं। जो पहले की विचारधारा थी ना, जो पहले मतलब आज से 100 साल पहले जो महिलाओं के लिए विचारधारा थी, वो विचारधारा बाबा की आज है कि वो महिलाओं को किसी की जागीर समझते हैं, अपनी संपत्ति समझ रहे हैं। तो बाबा ने ये बहुत बड़ी गलती की है। मैंने कल दुधाना थाने में उनके खिलाफ शिकायत दी। पहले शिकायत देने पहुंचा तो मैं एसएचओ साहब ने शिकायत लेने से मना कर दिया। फिर वहां पर कुछ मीडिया के साथी आए हुए थे। ये मीडिया का दबाव है, आपका दबाव है कि बीच में चलते चलते मीडिया के प्रेस उन्होंने मेरे को वहां पर बुला लिया अंदर, और उन्होंने कहा आप शिकायत देके जा सकते हैं। उन्होंने 3-4 दिन का समय मांगा, लेकिन देखिए एफआईआर तो तुरंत दर्ज की जाती है, तफ्तीश वगैरह तो बाद में होती है। लेकिन उन्होंने 3-4 दिन का समय मांगा। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य विरोध करना नहीं है। हमारा लक्ष्य रोडों पर रुक के मारना कौन है। हमारा लक्ष्य, बात ये है सीधी सी, हमारा लक्ष्य जो है ना, वो सही दिशा में और सही कार्य को करना है। देखिए, काफ़ी जो है भीड़ ज़्यादा बैठी हुई थी, काफ़ी पब्लिक वहाँ थी, उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। फिर बागेश्वर बाबा ने कहा कि जो महिला है, जिनके मांग में सिंदूर है, वो खाली प्लाट है, नहीं है वो खाली प्लाट। इसका क्या उनके बड़ी पब्लिक के बीच में कहना, क्या ये उचित है? देखिए, यही तो बात है। अगर 4 लोगों के बीच में बैठ के तो युवा साथी ऐसी बातें करते ही हैं, उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कैसे? 5 लाख लोग उनको सुन रहे थे वहाँ पर लाइव, उसमें 10% युवा भी थे जी। और सोशल मीडिया पर आपको पता होगा 10% नहीं, पूरे लगभग 70 से 80% युवा जुड़े हुए हैं। और उनको सोशल मीडिया पर कई करोड़ युवा साथियों ने देखा। उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो निकलते हुए, रोड पे निकलते हुए लड़कियों कमेंट करेंगे ये खाली प्लाट है, बाबा ने बोला है ये खाली प्लाट है। इस तरीके, जैसे मणिपुर कांड की आपने बात की जी। अगर बाबा लोग जिनके फॉलोअर इतने ज्यादा हैं, चाहे वो बाबा हो या कोई नेता हो, जिनके फॉलोअर ज्यादा, अगर वो ऐसी टिप्पणियां करेंगे सोशल मीडिया पर, तो ये कांड होने एक, जब बाबा ने ये बोल दिया कि वो संपत्ति ही है, वो अपनी संपत्ति उनको महिलाओं को समझ रहे हैं, तो महिलाओं का ये हाल इस देश में होना एक दिखता है ऐसा कि भाई, जब इस देश के जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं वो लोग ऐसी बातें करेंगे तो ये होना। और बाबा को मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और एसएचओ दुधाना को बता देना चाहता हूँ, और जज्जर एसपी साहब को भी, एसपी साहब आप इस पर मुकदमा दर्ज कराए, नहीं तो हमें मजबूर न करें कि हमें जज्जर का लायन ऑर्डर खराब हो, हमें रोडों पर उतरना पड़े, जज्जर शहर को बंद करना पड़े। देखिए, विभिन्न संगठनों में बात चल रही है, भीम आर्मी जैसे संगठनों में और भगत सिंह युवा क्लब जैसे संगठनों में पूरे हरियाणा बंद का ऐलान होगा। अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता ना, तो यमन गुड्डा पीछे नहीं हटेगा इस बात से, और मुकदमा दर्ज करा के रहेंगे। और उस बाबा को बता देना चाहता हूँ, वो सबकी जो पर्चियाँ खोलता है ना, उसकी पर्ची मैंने खोल दी है कल, और बहुत जल्द उस बाबा की पर्ची में लिख के भेजूंगा, जज कोर्ट में आना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी का सम्मान, मान सम्मान मिले, यहाँ तो मान सम्मान को ही ठेस पहुँच रही है। देखिए, भाजपा का तो अगर बात बताएं तो पिछले जितने साल से भाजपा की सरकार है, उतने साल में कितने रेप हुए और कितनों को न्याय मिला।
हाथरस केस की बात करें, हाथरस केस में 4 आरोपी थे, सिर्फ एक को सजा हुई। और किस चीज़ में? वो मारना नहीं चाहता था, वो मर गई। ये धारा होती है जो जी। हम स्पष्ट रूप से आपके दर्शकों को समझा रहे हैं। ये उनके ऊपर ये धारा लगी है कि वो मारना नहीं चाहते थे, वो लड़की मर गई। अरे उसका रेप किया गया, उसके साथ इतने दुष्कर्म किए गए, तो वो सरेआम मर्डर है। ना तो उसके ऊपर रेप की धारा लगी, ना उसके ऊपर मर्डर केस लगा। तो इस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बिल्कुल खोखला नारा है। और अगर सही नारा है ना, तो मोदी जी अंदर करो, बाबा को मुकदमा दर्ज कराओ और बाबा को एक आम जन की तरह जर्री कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया जाए और जल्दी से जल्दी इस पर मुकदमा करके चालान पेश करके और कार्रवाई की जाए। तब दिस मैं सबूत हर सबूत देने के लिए तैयार हूँ। भाई वो बोलते हैं कोई महिला केस दर्ज कराए, कोई लड़की केस दर्ज कराए। यार कौन लड़की, इतने बड़े गुंडे बाबा के, ये बाबा है ना जो, ये सबसे बड़े गुंडे होते हैं इस देश में। देखा होगा पहले पीछे राम रहीम जी। देखा होगा, रामपाल, क्या इनसे बड़ा कोई गुंडा है इस देश में? अगर कोई महिला हमारी बहन बेटी अगर इसमें सामने आ गई तो क्या उसकी जिंदगी खतरे में नहीं आ जाएगी? भाई हम अपनी जिंदगी खतरे में डालने के लिए तैयार हैं। और जो लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं ना, ये कि भाई बाबा कुछ नहीं फटा है, ये ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं बाबा बाड़ा नहीं फटता। अरे भाई आपके घर में बहन बेटी नहीं है क्या? या आपकी बहन बेटियों को उसने ये खाली प्लाट सिर्फ मेरी माँ बहन को बोल दिया या किसी हमारे ही पड़ोस में बोल दिया? आपकी भी माँ बहन है घर में। अरे कम से कम शर्म तो करो भाई। इस हिंदू धर्म की को एक कट्टरता मत बनाओ, एक लाज मत वो मत बनाओ, अपना कुछ वो समझो यार सही चीज के लिए। इसमें हिंदू धर्म की कोई बात ही नहीं है। मेन चीज है बाबा जो हिंदू धर्म की आड़ में महिलाओं का अपमान कर रहा है। देखिए मणिपुर में भी देखा गया है, जो है 3 जो बेटियों का है वो रेप करके उनको नग्न अवस्था में रोड पर भी घुमाया गया। फिर वहाँ की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वहाँ पर उन पे कोई जो आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तार नहीं करी, पब्लिक रोडों पर है। वहाँ पे मणिपुर के अंदर भी काफ़ी जगह को ठेस पहुँचाई है, जला दिया गया है, मतलब कि खंडर बना दिया गया। कहते हैं कि आर्मी को मणिपुर सौंप दिया जाए। देखिए भाजपा सरकार ये इतना दुखद, और मैं तो ये कहता हूँ अगर भाई आप ऐसे ही आपके शासन में हो रहा है ना, तो आप शासन करना छोड़ दीजिए। आप अपनी कुर्सी को छोड़ दीजिए मोदी जी और अमित शाह। अगर आप में मोटा भाई थोड़ी सी शर्म बाकी है ना, अगर आपके घर में माँ बहन है तो आप और आर्मी को ऑर्डर दो। अगर भाई आपकी पुलिस के बस्ती बात नहीं रही, मणिपुर की पुलिस के भाजपा सरकार के बस्ती बात नहीं रही, तो आर्मी को ऑर्डर दो। अरे लेकिन ऐसे इन बहन बेटियों का अपमान क्यों करवा रहे हो भाई? और भाई मजबूर न करे सरकार। देखिए बेटियों का सम्मान की बात मोदी जी अपने भाषण में लगातार कहते हैं, फिर बेटियों के साथ इतना अत्याचार लगातार हो रहा है, दिन प्रतिदिन रेप बढ़ते जा रहे हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है। क्राइम को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी मन में? बहन बेटियों के लिए सिर्फ मोदी जी ने पता है क्या योजना बनाई है? सिर्फ भाषण। जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहन बेटियों के लिए भाषण, मैं ये योजना ले आऊंगा, मैं वो लेके आऊंगा। अरे आप पहले उनको सम्मान तो दे दीजिए। सबसे पहले उनका क्या, एक लड़की अपने लिए क्या सही वो रखती है कि मुझे अच्छा सम्मान मिले देश में, मैं देश में खुल के जी सकूं, खुल के जहां मुझे आना है जाना वहां आ जा सकूं। लेकिन हमारे देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। इससे अच्छा तो मैं ये मानता हूँ कि हमारा हरियाणा थोड़ा सही है, थोड़ा सही है कि हमारे हरियाणा में और स्टेटों से ज़्यादा ऐसे बहन बेटियों का अपमान नहीं किया जाता। और पूरे देश ने बाबा का विरोध किया, लेकिन किसी में इतना दम नहीं कि बाबा के खिलाफ एक एफआईआर कटवा सके। और हम एफआईआर कटवाते हैं, मैंने पूरे जितने दिन हो गए उतने दिन वेट किया है कि कोई एफआईआर कटवाए, कोई महिला ही एफआईआर कटवाए, कोई नेता एफआईआर कटवाए। आज मैंने एफआईआर कटवाई तो पता क्या बोल रहे हैं लोग कि ये तो अपनी पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। अरे भाई आप एफआईआर कटवा दो, मैं आज अपनी शिकायत उठाने के लिए तैयार हूँ। मुझे पॉलिटिकल स्टंट से मतलब नहीं है। अगर पॉलिटिकल स्टंट करना होता तो मैं पहले ही दिन कर लेता। यमन गुड्डा जी, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अभी 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आप अपना परचम तो नहीं लहराने वाले, कहीं आप अपना दांवपेच तो नहीं खेलने वाले इसी चुनाव को लेकर के? आप इसी हर एक मुद्दे को आप उठाते हैं, इसमें आपका क्या स्वार्थ है? देखिए भाई 2024 दूर तो नहीं है शायद, थोड़ा सा समय बाकी है, 6 महीने। आप भी देख लेना और जनता भी देख लेगी। भाई राजनीति करने की तो मेरी उम्र भी नहीं हुई अभी।
और राजनीति करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। आवाज उठाना, देखो मैंने वेट करके आवाज उठाई है इस मुद्दे पे। मुझे पता था मेरा विरोध करेंगे, मुझे गलत बताएंगे, पब्लिक स्टंट बताएंगे, इसीलिए मैंने पूरा वेट किया कोई एफआईआर करवाए। और आज भी बोल रहा हूँ, जो ये सोचते हैं ना मैं पॉलिटिकल स्टंट कर रहा हूँ, आप एफआईआर करवाइए, मैं अपनी शिकायत उठाने के लिए तैयार हूँ। कई महिलाएं जो महिलाओं को देखा जा रहा है वो विरोध कर रही हैं बाबा को लेकर के, बाबा के ऊपर तर्क कस रही हैं, तो उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा महिलाओं के लिए सेंटर बनाए गए हैं कि अपनी कोई भी शिकायत होती है या कोई भी समस्या होती है आप वहाँ लेकर के आइए। देखिए भाई, मेन चीज़ मैं अभी एक ही बात आपके माइक के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं और जो खुल के सामने नहीं आना चाहते, शिकायत नहीं देना चाहते, जिनको डर लगता है, जिनको आत्मसम्मान की बात है, कुछ भी लगता हो, वो लोग अब हमारे साथ आ सकते हैं। सभी संगठनों से, सभी पॉलिटिकल पार्टियों से आह्वान है मेरा, अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो हम रोड पर उतरेंगे 100%। 100% रोड पे उतरेंगे, पूरे झज्जर शहर